प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम अष्टम कक्षा की रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ के परिचय के बारे में अगर हम देखें तो यह संस्कृत की एक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ जिसका नाम है पंचतंत्र, उससे लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में 5 खंड बनाए हैं, जिन्हें हम तंत्र भी कहते हैं। उसमें से 5 तंत्रों में से जो तृतीय तंत्र है उसका नाम है काकोलुकीयम। उसी में से यह पाठ लिया गया है। विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथ का जो निर्माण है वो गद्य और पद्य दोनों में किया है तथा कथाओं के जो मुख्य पात्र हैं वो है पशु पक्षी। आइए हम पाठ की मूल कथा वस्तु की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इसमें जो संधि शब्द है वो आया है कदा जमा अपि, कभी भी, और श्रुता जो शब्द है वो श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, और क्ता प्रत्यय होने से यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया है, जिसका अर्थ हुआ सुनी। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। कस्मिंश्चित् यहाँ पर संधि हुई है कस्मिन जमा चित, वने वन में, खरनखरः यह सिंह का नाम है, प्रतिवसति स्म, प्रति जमा वसति, वस धातु है रहने के अर्थ में और इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, इसलिए रहना इसका अर्थ हुआ। जब कभी भी हम वर्तमान कालिक किसी भी धातु के साथ स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ भूतकाल में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर अर्थ हुआ रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह मतलब वह सिंह, कदाचित किसी समय, इतस्ततः, इतः जमा ततः, यानी कि इधर और उधर, परिभ्रमण, परि उपसर्ग के योग में भ्रमण धातु है जिसका अर्थ होता है घूमना। परिभ्रमण चारों ओर घूमना। क्षुधार्थः, क्षुधा जमा आर्तः, क्षुधा भूख और आर्तः पीड़ित। क्षुधार्थः मतलब भूख से पीड़ित। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, न मतलब नहीं, किंचित अपि कुछ भी नहीं, आहारम भोजन को, प्राप्तवान पाता है। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, वह किसी समय इधर उधर बहुत घूमता है परंतु फिर भी भोजन योग्य आहार को नहीं पाता है। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय वह एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सोचता है, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से, एतस्यां इस गुहायां गुफा में, रात्रौ रात्रि के समय में, कः अपि कोऽपि यहाँ संधि हुई है, जीवः आगच्छति प्राणी आता है, निश्चित रूप से रात्रि के समय यहाँ पर कोई जीव आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्र एव यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि रहता हूँ, ऐसा वह अपने मन में विचार करता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे और इसी बीच में, गुहायाः स्वामी गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल होता है, सह समागच्छत् वह आता है, सम जमा आगच्छत् यह संधि हुई है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। सह वह दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल यानी सियार है
वो जितना देख पाता है उतना वह अनुभव करता है कि सिंह पद पद्धति, सिंह के पांव के चिन्ह जो है गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के तो है, परंतु न च बहि आगता, परंतु बाहर नहीं आए हैं। श्रृगालः अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि, श्रृगाल जो है वह सोचता है अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंह शेर, अस्ति जमा इति है ऐसा, तर्कयामि मैं अनुमान लगाता हूं। तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। करवाणी जो शब्द है वो क्री धातु से बना है, लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धा, ऐसा विचिन्त्य वी प्लस चिंत धातु है प्लस ल्यप प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ होता है सोच करके। दूरस्थः दूर रहकर ही, रवम शब्द को, कर्तुम आरब्धः करना शुरू कर दिया, ऐसा सोचकर उसने दूर रहकर ही शब्द करना आरंभ कर दिया और कहता है भो बिल अरे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया, यत प्लस मया, यह संधि हुई है, त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत मया कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः शर्त लगाई गई है, कृतः अस्ति की गई है, यत कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि जब वापिस आऊंगा, प्रति वापिस आऊंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तदा तुम मुझे बुलाओगी। अरे गुफा, क्या तुम्हें वह शर्त याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ लगाई है कि जब मैं बाहर से वापिस आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि अगर तुम मुझे न आह्वयसि नहीं बुलाओगी, तर्हि तो फिर अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा को, यास्यामि इति चला जाऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा को चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सह सिंह अचिंत्यत, इसके बाद एतत् श्रुत्वा यह सुनकर के, सिंह शेर अचिंत्यत सोचता है, नूनम एषा गुफा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, नूनम निश्चित रूप से, एषा यह, गुफा स्वामिनः अपने मालिक का, सदा हमेशा, समावाहनम करोति हमेशा बुलाती है, निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मत भयात, परंतु मेरे भय से, ना किंचित वदति कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधुइदम उच्यते, अथवा यह भी ठीक कहा गया है, साधु जमा इदम, यहाँ पर संधि हुई है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुः च अधिकः भवेत्। वेपथुः मतलब अधिक कंपन, च और अधिक कंपन। आइए श्लोक का अर्थ एक और बार समझते हैं। भय सन, भय के कारण, त्रस्त मनसाम, त्रस्त हुए मन वाले, कौन, लोग, जना नाम, भय कारणा त्रस्त मनसाम, भय के कारण से त्रस्त हुए लोग, हस्त पादादिकाः क्रियाः, हाथ और पांव की जो क्रियाएं हैं, न भवंती नहीं होती है, अपि च मुखात शब्दाः न निसरन्ति, वेपतुश्चादिको भवेत का अर्थ हुआ, और मुखात शब्दा न निसरन्ति, मुख से जो शब्द है वो नहीं निकलते हैं, एवं तेषाम कंपनम अपि अधिकम भवति, और जो है उनको अधिक कंपन भी होता है। भय से डरे हुए त्रस्त जो मन वाले हैं, उनके हाथ और पांव की जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती, वाणी भी अधिक कंपन करती है। तद अहम अस्य आवाहनम
करोमि, तो मैं इसका आवाहनम करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके मैं मेरा भोज्यम भोजन योग्य भविष्यति हो जाएगा, अतः बिल में प्रवेश करके वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्थम, इस प्रकार विचार्य, विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक ही, शृगाल से सियार का आवाहनम अकरोत् आवाहन करने लगा। इस प्रकार से सिंह अचानक से शृगाल का आवाहन करने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च प्लस गर्जन प्लस प्रतिध्वनिना, यहाँ पर संधि हुई है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आहव्यत। सिंहस्य, सिंह की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, तृतीय विभक्ति है प्रतिध्वनिना में, यानी कि के द्वारा, सिंह की उच्च गर्जना के द्वारा, सा गुहा, वह जो गुफा है, उच्च ही जोर से, शृगालम आहव्यत, शृगाल को बुलाती है। अनेन अन्य अपि, अन्य प्लस अपि, अन्य अपि, इसके द्वारा अन्य भी, पशवः पशु, पशु शब्द है बहुवचन में है इसलिए अनेक पशु, इस प्रकार अन्य अनेक पशु भी भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए। शृगालः अपि, शृगालोपि, शृगालः अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। शृगाल भी, सियार भी वहां से, ततः वहां से, दूरम दूर, जाते हुए, पलायमानः जाते हुए, इमम प्लस अपठत इसे कहता है, शृगाल भी वहां से दूर जाते हुए इसे कहता है। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, आने वाली विपत्ति के बारे में जो विचार करता है वह शोभा पाता है। सह शोच्यते यो न करोति अनागतम, करोति प्लस अनागतम, वह शोक को प्राप्त होता है, यो न जो नहीं, करोति अनागतम आने वाली विपत्ति के बारे में उपाय नहीं करता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, मैंने आज तक गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी, इति ऐसा। प्रिय छात्रों, यह था कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का द्वितीय अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मुझे उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है या कहीं कुछ समझने में त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।